गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी प्रैक्टिस बुक की यूनिट 4 कंपैरिजंस स्टार्ट करेंगे। कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन वर्ड कंपेयर करने से बना है। कंपेयर करना, कंपेयर मीन्स तुलना करना। जब हम किसी चीज़ से या दूसरी चीज़ से तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम एडजेक्टिव के साथ ER, कभी हम ER लगाते हैं और कभी हम EST लगाते हैं, जैसा कि हम पहले अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जूम मीटिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे कंपैरिजन होते हैं। जब किसी एडजेक्टिव को दो चीज़ों में कंपेयर करने के लिए या दो से ज़्यादा चीज़ों में कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको हम डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन। तो अब हम इसमें वर्कशीट्स के साथ साथ इसको और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। वर्कशीट 1 में देखते हैं, एक्सप्लोरर बर्नार्ड undertook an expedition to the frozen lands of Siberia in the Arctic region। कि जो एक्सप्लोरर खोजकर्ता बर्नार्ड विगस है, उन्होंने एक एक्सपेडिशन क्या होती है? एक यात्रा करना किसी विशेष पर्पस से। टू द फ्रोज़न लैंड्स ऑफ साइबेरिया इन द आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन में साइबेरिया का जो फ्रोज़न लैंड था जमा हुआ, वहाँ पर उन्होंने एक विशेष पर्पस से यात्रा की। आफ्टर कमिंग बैक ही गिव्स अ रियल लाइफ अकाउंट ऑफ हिज एक्सपीरियंस टू हिज सन हैरी। और जब वो साइबेरिया से वापस आए तो उन्होंने अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है अपने बेटे हैरी के साथ शेयर किया। Harry, given below is the letter that Harry has written to his best friend Jamie। और ये जो नीचे है, ये हैरी ने अपने फ्रेंड जेमी को लेटर लिखा है जो उसके फादर ने उसे बताया था। वो अपना एक्सपीरियंस हैरी जो है अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहा है इसमें। रीड द लेटर विद योर पार्टनर एंड नोटिस केयरफुली हाउ द अंडरलाइंड वर्ड्स हैव बीन यूज्ड। आपने अंडरलाइंड वर्ड्स को ध्यान से देखना है। डियर जेमी, आई जस्ट कैन नॉट वेट टू शेयर दिस विद यू। कि मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे साथ ये बात शेयर करने के लिए। माई डैडी वेंट टू साइबेरिया टू डिग आउट द मोस्ट एंशियंट क्रीचर दैट रोम्ड द अर्थ मोर देन 20,000 ईयर्स अगो। कि मेरे डैडी जो हैं वो साइबेरिया गए टू डिग आउट, खोदने के लिए, निकालने के लिए बाहर। द मोस्ट एंशियंट का मतलब सबसे ज़्यादा पुराना क्रीचर, प्राणी। दैट रोम्ड द अर्थ, जो इस अर्थ पर घूमता था। रोम मीन्स घूमता था। मोर देन 20,000 ईयर्स अगो, 20,000 ईयर्स से भी पहले जब जो क्रीचर इस धरती पर घूमता था उसको डिग आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। मोस्ट एंशियंट, सबसे ज़्यादा पुराना। अंडरलाइन वर्ड को ध्यान से देखेंगे। मोस्ट से पहले हमने लगाया द। दिस क्रीचर इज़ कॉल्ड द वुली मैमथ। क्या है इस क्रीचर का नाम? वुली मैमथ। वुली मैमथ जो है सबसे पुराना क्रीचर है माना जाता है। डैडी सेज दैट इट वॉज इवन लार्जर देन द डायनासोर्स इन साइज एंड ओल्डर इन एग्जिस्टेंस। डैडी कहते हैं कि जो ये वुली मैमथ है वो डायनासोर से ज़्यादा लंबा था साइज़ में, एंड ओल्डर इन एग्जिस्टेंस अस्तित्व में, मीन्स डायनासोर्स धरती पर बाद में देखने को मिले और उससे पहले जो है वुली मैमथ था। इनफैक्ट बोथ ऑफ देम वर गुड फ्रेंड्स। इनफैक्ट ये दोनों जो हैं गुड फ्रेंड्स थे। तो यहाँ पर इस लाइन में हम देखेंगे लार्जर देन द डायनासोर्स इन साइज़। यहाँ पर हम डायनासोर के साइज़ का वुली मैमथ के साइज़ के साथ साइज़ का डायनासोर के साइज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं। एक तरफ वुली मैमथ और दूसरी तरफ डायनासोर। टू थिंग्स में हम, टू क्रीचर्स में हम कंपेयर कर रहे हैं उनके साइज़ में। तो हमने यहाँ पर लार्ज जो हमारा एडजेक्टिव है उसके साथ ER ऐड करके लार्जर बना दिया। और इसको हम कौन सी डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहेंगे? comparative degree of comparison. We have already discussed this, that when
An adjective is used to make comparison between two person, things or creatures. Then we use comparative degree of comparison which is made by adding er. Means जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करने के लिए एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं, और उसके साथ हम एडजेक्टिव के साथ लार्ज एडजेक्टिव के साथ er ऐड किया, लेकिन जो वर्ड ऑलरेडी लार्ज जो है ई से एंड हो रहा है तो उसके साथ हम कंपैरेटिव बनाने के लिए आर करेंगे ऐड ओनली। ये रूल्स हम आगे पढ़ेंगे। In the snow-covered lands in the Arctic, Daddy had to travel to the farthest corner. कि स्नो कवर्ड लैंड जो था आर्कटिक का, वहाँ पर डैडी को सबसे दूर द फारदेस्ट कॉर्नर पर जाना पड़ा with some other scientists to excavate the carcass of one of the biggest monsters. कारकेस क्या होता है? डेड बॉडी। जो बिगेस्ट मॉन्स्टर था वुली मैमथ, उसका डेड बॉडी को एग्जैक्वेट निकालने के लिए उसे दूसरे साइंटिस्ट के साथ बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ा डैडी को। द ईयर्स ऑफ द मॉन्स्टर वर स्मॉलर देन दोज ऑफ टूडेज एलिफेंट। कि जो ये वुली मैमथ मॉन्स्टर था उसके जो ईयर थे स्मॉलर देन दोज ऑफ टूडेज एलिफेंट, जो आज के एलिफेंट हैं उससे छोटे थे। अब यहाँ पर वुली मैमथ जो मॉन्स्टर था उसके ईयर्स का और एलिफेंट के ईयर्स के साथ कंपेयर किया गया है। वुली मैमथ और एलिफेंट टू क्रीचर्स के बीच में, और हमने ऐड किया स्मॉल एडजेक्टिव के साथ ई आर, कंपैरेटिव डिग्री बना दी इसकी। इट वॉज द हैवीएस्ट कार्गो दैट इट हैड, सॉरी वन लाइन स्किप हो गई। द ईयर ऑफ द मॉन्स्टर स्मॉलर देन दोज ऑफ टूडेज एलिफेंट आफ्टर द डिगिंग वॉज ओवर अ जाइंट रशियन हेलीकॉप्टर। जब उस वुली मैमथ के कारकेस को, डेड बॉडी को निकाला गया तो एक रशियन हेलीकॉप्टर बहुत बड़ा जो है लिफ्टेड द फ्रोज़न एलिफेंट। ये एक वुली मैमथ जो है एलिफेंट की वैरायटी ही है, लेकिन आज के जो एलिफेंट है उनसे ये साइज़ में बड़ा होता था। इट वॉज द हैवीएस्ट कार्गो दैट इट हैड एवर लिफ्टेड। रशियन हेलीकॉप्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि रशियन हेलीकॉप्टर ने आज तक कितना वज़न नहीं उठाया था। पता नहीं कितने वज़न उठाए होंगे उससे पहले, लेकिन जो ये मॉन्स्टर जो वुली मैमथ था, इसको जब उसने उठाया तो ये सबसे हैवीएस्ट था जो अब आज तक उन्होंने उठाए हैं। फ्यू 23 टन्स का ये जो वेट था इस वुली मैमथ का। क्या नाउ द परमाफ्रोस्ट। अब उन्होंने क्या किया, ये लेटर में आपको बताया गया कि जो वुली मैमथ था उसको कैसे निकाला साइंटिस्ट ने 70 साइंटिस्ट के साथ, कि नाउ द परमाफ्रोस्ट मीन्स जब उस वुली मैमथ को निकाला गया तो वो बर्फ़ में जमा हुआ था। साइंटिस्ट ने क्या किया कि पूरे के पूरे एक बर्फ़ के टुकड़े को उस वुली मैमथ के साथ ज़मीन में से निकाला। उसके चारों ओर, वुली मैमथ के चारों ओर बर्फ़ की लेयर जमी हुई थी, और उसको पूरे के पूरे बर्फ़ के टुकड़े को जिसमें वुली मैमथ भी था उसको रशियन हेलीकॉप्टर ने उठाया, जिसका वेट था 23 टन्स। और अब क्या किया जाए, नाउ द परमाफ्रोस्ट ऑफ द मैमथ हैज़ बीन शिफ्टेड इनटू अ डीप केव। कि अब जो परमाफ्रोस्ट मीन्स उस मैमथ के ऊपर जो बर्फ़ की लेयर परत चढ़ी हुई है उसे पिघलाने के लिए उसे एक डीप केव में रखा गया है। कैसी केव में? डीप। हम किसी भी केव का इस केव का किसी दूसरी केव के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस केव की क्वालिटी बता रहे हैं कि डीप केव में रखा गया है, और ये हमारी पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। जो एडजेक्टिव होता है वो ऑलरेडी पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में होता है। Hundreds of hair dryers are melting the permafrost to help the scientists to have a look at the giant monster with the longest tusk. Longest tusk सबसे ज़्यादा लंबे इसके टस्क थे, जैसे हाथी के होते हैं। और hundreds of hair dryers, अब उस वुली मैमथ के जो फ्रोज़न
पीस था उसमें जमा हुआ, वूली मैमथ था, तो उसको एक केव में रखा गया और वहाँ पर बहुत सारे हेयर ड्रायर्स लगाए गए ताकि उसके ऊपर जो बर्फ़ की जमी हुई परत है उसे पिघलाया जा सके और जो वूली मैमथ है उसे एक्चुअल जो उसका रियलिटी में जो भी उसकी बॉडी थी उसको बिना चोट पहुँचाए बिल्कुल रियलिटी में जैसी थी वो वैसा का वैसा उसे देखा जाए और मतलब उसे बिना चोट पहुँचाए देखा जाए कि वो कैसी थी उसकी बॉडी। नाउ चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब आपने ये लेटर पढ़ी, उस पर बेस्ड ये आंसर्स हैं। द वूली मैमथ इज़ द डैश एनिमल दैट रोम द अर्थ। इसमें से एंशियंट, मोर एंशियंट, मोस्ट एंशियंट, तो इसमें क्या आएगा? मोस्ट एंशियंट। हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं कि वूली मैमथ जो है जितने भी अर्थ पर और क्रीचर घूमते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पुराना है। एंशियंट मीन्स पुराना, एंशियंट एडजेक्टिव है और इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे। पीछे आगे हम रूल्स रीड करेंगे इनके बारे में कि यहाँ पर एंशियंट के साथ मोस्ट क्यों लगा, मोर क्यों लगा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। मैमथ्स आर डैश इन एग्जिस्टेंस देन द डायनासोर्स, कि मैमथ्स जो हैं एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में डायनासोर से पुराने हैं। यहाँ मैमथ्स और डायनासोर्स टू क्रीचर्स के बीच में कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज़ करेंगे। ओल्ड हमारी पॉजिटिव डिग्री, ओल्डर कंपैरेटिव एंड ओल्डेस्ट सुपरलेटिव। दो चीज़ों के बीच में कंपेयर तो ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री। और एक और पहचान है इसकी सेंटेंस में कि यहाँ पर हमारा देन जब आता है तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन लगती है। मैमथ्स हैड डैश टस्क देन दोज ऑफ टुडेज एलिफेंट्स, कि जो मैमथ हैं उसके आज के एलिफेंट से ज़्यादा लंबे टस्क हैं, लॉन्गर। फिर मैमथ्स के और एलिफेंट्स के टस्क के बीच में कंपेयर टू के क्रीचर्स के, तो हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज़ की। नेक्स्ट है द रशियन हेलीकॉप्टर हैड लिफ्टेड मैनी लोड्स अर्लियर बट दिस वन वाज द हैवीएस्ट, कि रशियन हेलीकॉप्टर ने बहुत सारे वज़न उठाए आज से पहले जब वूली मैमथ को उठाया, लेकिन जो ये वूली मैमथ को उठाने वाला वज़न था ये सबसे ज़्यादा हैवी था। तो आज वूली मैमथ का जो उसने वेट उठाया उसका कंपैरिजन बाकी सभी जितने भी रशियन हेलीकॉप्टर ने आज से पहले वेट उठाए उनके साथ किया गया है। एक चीज़ का कंपेयर बाकी मोर देन 2 से किया गया है, तो हमने सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज़ किया, हैवीएस्ट। और यहाँ पर द है तो दास के बाद हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन लगाएंगे। क्या आप ये कह सकते हो कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आता है। द मैमथ नाउ रेस्ट इन अ डैश केव वेयर द परमाफ्रॉस्ट अराउंड इट इज़ बीइंग मेल्टेड, कि जो मैमथ है वो अब एक डीप केव में आराम कर रहा है जहाँ पर उसके ऊपर जमी हुई, चारों ओर जमी हुई बर्फ़ की परत को पिघलाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम किसी भी चीज़ का किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, सिंपल स्टेटमेंट है कि हाँ डीप केव में उसे रेस्ट किया जा रहा है, उसका रेस्ट कर रहा है वो। तो यहाँ पर डीप हमने पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन किया। यहाँ पर आपके कुछ रूल्स हैं, इनको करेंगे हम कि कैसे हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बनाना है। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स टेक ER फॉर कंपैरेटिव एंड EST फॉर सुपरलेटिव डिग्री, कि ज़्यादातर एडजेक्टिव्स जो हैं वो कंपैरेटिव बनाने के लिए ER और सुपरलेटिव के लिए EST ऐड करते हैं। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ER ओल्डर में, EST ओल्डेस्ट में। फार, फार्दर, फारदेस्ट। वैसे इसमें फार में यहाँ पर गलत है, ये इसमें THER है, लेकिन इसका ये है सही, लेकिन यहाँ पर जो रूल ऊपर दिया है उन्होंने ये फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पर फार्दर THER ऐड हुआ है यहाँ पर और THEST। इफ़ द वर्ड एंड्स इन E वी ऐड R और ST,
कि कोई वर्ड, कोई एडजेक्टिव अगर ऑलरेडी ई से एंड हो रहा है तो ओनली हम कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें आर और सुपरलेटिव बनाने के लिए एस टी, दोबारा से ई को ऐड नहीं करेंगे। जैसे सेफ, सेफ ऑलरेडी ई से एंड हो रहा है तो आर लगाया, सेफर, सेफेस्ट, लार्ज है। इफ़ द वर्ड एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, वी चेंज वाई इनटू I and then we add ER and EST to make comparative and superlative degree। कि कोई एडजेक्टिव अगर Y से एंड हो रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट AEIOU वॉवल्स को छोड़कर जितने हमारे लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट हैं BCDFGH, ये हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे एस वॉवल नहीं है तो इसको हम कॉन्सोनेंट कहेंगे। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हम आई में चेंज करेंगे। ईजी का बना दिया हमने ईजियर, वाई को आई में चेंज कर दिया और ER ऐड कर दिया। और सुपरलेटिव के लिए EST, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। इसी तरह अगर कोई वर्ड वोवल्स वाई से एंड होता है लेकिन उससे पहले वोवल आता है तो हम वाई को आई में चेंज नहीं करेंगे, ओनली ER और EST ऐड करेंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। ग्रे, वाई से पहले ई वोवल है तो वाई को हमने आई में चेंज नहीं किया, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। इन केस ऑफ स्मॉल वर्ड्स विद अ सिंगल कॉन्सोनेंट एट द एंड वी डबल द कॉन्सोनेंट एंड ऐड ER, ईयर। स्मॉल वर्ड्स हैं जिनमें सिंगल कॉन्सोनेंट है, बिग, हॉट, स्मॉल वर्ड कहा जाएगा इन्हें, तो लास्ट वाला जो लेटर है वो आपका डबल हो जाएगा। बिग में जैसे जी है तो बिगर बनाते हुए डबल जी हो गया और बिगेस्ट बनाते हुए भी। ऑल द लॉन्गर वर्ड्स टेक मोर फॉर कंपैरेटिव एंड मोस्ट फॉर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। लॉन्गर वर्ड क्या होते हैं बेटा, आपके पास ये बड़ी क्लासेस में आएंगे, लेकिन अब आप थोड़ा सा इन्हें देखोगे। जैसे इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, और बिग को देखो, बिग को हम क्या करते हैं, एक ही बार में बोलते हैं, हम ऐसे नहीं कहते बी ग, तो एक ही बार में बोला जाएगा, इसमें वॉवल साउंड एक ही बार आएगी, बिग। लेकिन इम्पोर्टेंट को हम थोड़ा थोड़ा रुक कर बोलते हैं, जैसे पहले इम बोल दिया फिर पोर्टेंट, 3 इसके पार्ट्स करके बोलते हैं, इनको लॉन्गर वर्ड्स कहते हैं। एक्सेंट कहाँ आएगा, मतलब रुक रुक के। जब आप डिक्शनरी देखते हो तो जब आप प्रोनाउंसिएशन देखते हो इंग्लिश में या उसकी जो हिंदी में लिखी होती है किसी भी डिक्शनरी में, तो आप देखोगे कि इस वर्ड को टुकड़ों में करके लिखा होता है, और जितने टुकड़ों में लिखा होता है उसके ऊपर एक एक छोटा सा लाइन होती है, उसे हम एक्सेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना ही समझना है। जैसे इम्पोर्टेंट 3-4 पार्ट्स में इसको करके बोलेंगे, तो इनके ऐसे वर्ड्स के लिए हम मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। तो आज के लिए हम यहीं तक करेंगे। आप इन सभी रूल्स को लर्न भी करेंगे और जो बुक वर्क एक वर्कशीट की है उसे आप अपनी बुक में भी करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।